नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी की इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ हिडन पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूंगा, जहां पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं उसका जानकारी डिटेल्स में मिलेगा। तो चलो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा जिस कंपनी के बारे में, उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज बेसिकली आप सभी जानते हैं, एक देखा जाए तो कंपनी एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी है। अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट क्या होते हैं, देखिए इस कंपनी के अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी स्टार्ट होता 1993 में, और कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी, जिसको ईएमएस कहा जाता है। और बेसिकली कंपनी देखा जाए तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग वगैरह, होम अप्लायंसेस, क्लोज सर्किट है, टेलीविजन, साथ ही साथ जो कैमरास है, वो सीसीटीवी, इस तरीके से मोबाइल फोन, इस तरीके से प्रोडक्ट को कंपनी बनाते हैं। तो बेसिकली कंपनी के जो प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली अच्छा खासा एक प्रोडक्ट को कंपनी बनाते हैं। उस बेसिस में कंपनी लगातार इसीलिए भागते चले जा रहा है, और कंपनी पिछले दिनों में लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके फिर से नया हाई बना चुके हैं। तो लगातार वो हाई क्यों कर रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट जो पीएलआई स्कीम लेके आए थे, उस पीएलआई स्कीम में सबसे ज्यादा अगर किसी कंपनी को फायदा मिला होगा, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अब इस कंपनी के ऊपर सबसे मजेदार बात आपको बता दूं, लोग मुझे सबसे पहले इस कमेंट कर रहा है कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। कितना हाई है, मैं एक बार आपको पी रेशियो दिखा दूं। देखिए एक टाइम पी रेशियो चला गया था 180 के आसपास। वो कब गया था, 14 अक्टूबर 2021 में। और आज 2021 के बाद 2024 में अभी वो लेवल तक पहुंचने के फिर से कोशिश कर रहा है। मतलब 180 का लेवल पहुंचने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी हो चुके 175। मतलब कंपनी अभी वैल्यूएशन वाइज बहुत हाई वैल्यूएशन हो चुके हैं। अभी क्या है, इस हाई वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी के ऊपर काम करना चाहिए। देखिए काम करने से पहले कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न से एक बार देख लेते हैं। देखिए जब इस कंपनी के ऊपर एक रेंज बना था, पहले मैं इस रेंज को मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। इस रेंज को मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ। देखिए एक रेंज बना था, इस रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक इंतजार करा है। बहुत दिनों का मतलब क्या है, कंपनी जब से रेंज स्टार्ट किया तब से लेकर रेंज जब क्लोजिंग हुआ, तब टाइम पीरियड हो गया अराउंड 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स जब एक ही रेंज के ऊपर काम किया, तब मुझे इंतजार करना था कि कोई स्ट्रांगली ब्रेकआउट करे। तो फाइनली मुझे यहाँ पे एक कैंडल में ब्रेकआउट देखने को मिले, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी देखने को मिला। तो जब रीटेस्ट किया उसके बाद ग्रीन कैंडल बने, तब मैं एंटी एंटी लिया। इसका मतलब क्या है, मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चलिए इस रेंज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। फाइनली इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देगा, और उसके ऊपर क्लोजिंग होगा। उसके बाद कुछ टाइम बीता है, कुछ भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब नीचे आएगा इस लेवल को टच करके फिर से अगर कोई ग्रीन कैंडल बने इस लेवल के ऊपर, तो मैं इस जगह पे एंट्री ले लूंगा। तो मैंने क्या किया, इस जगह पे एंट्री लिया, और मेरा टारगेट रहा 1:3 रेशियो का। तो मैं हमेशा 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चलता हूँ, और फाइनली वो टारगेट को अचीव किया। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्या आपने होल्ड किया, अभी तक क्या आपका होल्डिंग है। बिल्कुल नहीं, मैंने एग्जिट कर चुके हूँ, क्योंकि जहाँ पे मेरा टारगेट होता है उस टारगेट को मैं एग्जिट कर लेता हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे और भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाए, कुछ भी जगह पे जाए, तो मैं हमेशा एग्जिट कर लेता हूँ। तो बेसिकली अभी फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेंड नहीं है, क्योंकि कंपनी लगातार हायर हाई, देखिए हायर हाई बनते बनते आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब फिर से एक लंबा जर्नी कंपनी दिखाएगा। इस तरीके से जर्नी पहले भी कर चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जर्नी हो चुके हैं। उसके बाद कंसोलिडेट किया, फिर हार किया, फिर से कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद फिर से मैं एंट्री लेने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि आपके पास क्या होल्डिंग है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील जब से नंबर वन बन चुके हैं, नंबर वन मतलब खुद के सेक्टर के ऊपर नंबर वन। अगर मैं पीआर कंपनी से बात करूँ, इसका मार्केट कैप 2,27,000 करोड़ के आसपास हो चुके हैं, जो जेएसडब्ल्यू स्टील को इतने दिनों के बाद वो टक्कर दिया है। जेएसडब्ल्यू स्टील में अराउंड 2 साल तक जेएसडब्ल्यू स्टील नंबर वन में रहे, 2 साल से भी ज़्यादा, और टाटा स्टील आज नंबर वन पहुंच चुके हैं। सिर्फ एक कारण की वजह से, वो है उसका मार्केट कैप ज़्यादा हुआ, तो जिसके चलते ही कंपनी नंबर वन बन चुके हैं। और टाटा स्टील के ऊपर गुड गुड पॉइंट्स भी मुझे देखने को मिला, जैसे कंपनी का देखा जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ ऑब्वियसली नेगेटिव है, फिर भी जेएसडब्ल्यू स्टील से कम नेगेटिव है, ये एक गुड पॉइंट्स है। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो जेएसडब्ल्यू स्टील से कम हुआ है, तो ये कुछ दो गुड पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिले। तीसरी बात, कंपनी का जो पीवी रेशियो है वो जेएसडब्ल्यू स्टील से कम है। तो बहुत सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, जैसे डिविडेंड भी कंपनी अच्छा दिया जेएसडब्ल्यू स्टील से। तो कंपेयर किया जाए तो दोनों कंपनी से, तो मुझे बेस्ट लगा जेएसडब्ल्यू स्टील, क्योंकि टाटा स्टील, क्योंकि टाटा स्टील टाटा ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनी भी है और सबसे पुराना कंपनी भी है। 1907 सेंचुरीज में कंपनी स्टार्ट हुआ था।
तब से लेकर कंपनी अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टाटा स्टील के दो मजबूत बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले टाटा स्टील के ऊपर में गुड पॉइंट्स जो आपके साथ शेयर करूँगा। आप देख सकते हैं कंपनी का जो कर्जा था 5 साल में 1.14% के आसपास, वो आज घट के 0.75 के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब कर्जा एकदम ना के बराबर हो चुके हैं। आरओसी आरओई में ऑब्वियसली जो कमजोरी देखने को मिला है, थोड़ा सा आरओई में कमजोरी देखने को मिला, मगर आरओसी में स्ट्रांगली अभी भी ग्रोथ है। तो ऑब्वियसली गुड पॉइंट्स एंड पॉजिटिव पॉइंट है। और साथ ही साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा कम होता देखने को मिले। तो कोई बात नहीं। स्टील सेक्टर में अभी तो जर्नी स्टार्ट हुआ है मुझे लग रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है अपकमिंग 5 ईयर्स में। तो 5 ईयर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होगा, इसका मतलब सबसे ज़्यादा डिमांड स्टील एंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टील एंड सीमेंट कंपनी को देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली और भी बहुत सारे कंपनीज है जिसका फायदा मिलने वाला है। तो टाटा स्टील के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि टाटा स्टील के ऊपर मैं सिर्फ दो ही बात आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात कंपनी का मार्केट शेयर। अगर मार्केट शेयर के बारे में बात करूं तो देखिए क्रूड जो मतलब क्रूड स्टील है उसके ऊपर 15% का मार्केट शेयर इसी के पास है। और स्टील सप्लाइड टू द ऑटो सेक्टर, मतलब ऑटो सेक्टर को जो स्टील सप्लाई किया जाता है, जितने सारे स्टील कंपनी ऑटो सेक्टर को स्टील सप्लाई करते हैं उसमें से 43% स्टील टाटा स्टील ही करते हैं। मतलब गाड़ी बनाने में जो स्टील लगते हैं तो उसमें 43% इसी कंपनी करता है, टाटा स्टील ही कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है इस पीरियड में वो आज नहीं बहुत पहले से ही है, मतलब उसको टक्कर देने वाला आज तक आगे नहीं आया। तो स्टील ट्यूब जो है, स्टील ट्यूब में 8% का मार्केट शेयर इसके पास है, क्योंकि स्टील ट्यूब इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लीडर्स प्लेयर है। जैसे आप देख सकते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट, तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट और एपीएल अपोलो ट्यूब्स, ये जो दोनों कंपनी है, ये दोनों कंपनी जो ट्यूब्स स्टील है उसको बनाने में माहिर है और सबसे ज़्यादा काम यही लोग करते हैं। तो बेसिकली टाटा स्टील के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि कंपनी का शानदार परफॉर्मेंस हुआ। और उसके साथ साथ कंपनी के कैश फ्लो के बारे में मैं पहले ही चर्चा किया था कि कंपनी अराउंड आप देख सकते हैं कंपनी इस बार कितना फिक्स्ड एसेट को परचेज किया, करीबन 18,000 करोड़। तो एक गुड पॉइंट्स है, कंपनी अच्छा खासा फिक्स्ड एसेट को परचेज किया और इसी परचेज के कारण कंपनी में और भी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जो कंपनी फिक्स्ड एसेट को परचेज कर रहा है मतलब कुछ ना कुछ बड़ा धमाका तो वो करने वाले हैं। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं तो पॉजिटिव हूँ। अभी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मेरा जो एंट्री बना था कुछ इस तरीके से लेवल में अराउंड 140 से 45 रुपीज़ के आसपास एंट्री लेवल मिला था। और जो मैं टारगेट लेके चलूँ, बड़ा से एक टारगेट लेके चलूँ करीबन 210 रुपीज़। तो अगर एंट्री लेवल से मैं टारगेट तक देखूँ, एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 43% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी के जो ये जो कप विद हैंडल पैटर्न्स बना जिसके बेसिस में मैं ट्रेड लिया हूँ, वो आज का नहीं है, 2022 से लेकर कब बना है, 2022 से लेकर कब बना उसके बाद हैंडल बना। और कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई था 2022 में और उसी को ब्रेक करके आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हाई पॉसिबिलिटी है एक बिग जर्नी कंपनी दिखाएगा। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि हमेशा मैं जितना ट्रेड मैं खुद लेता हूँ और जो मेरा ट्रेड बनता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस ट्रेड के ऊपर आप भी खुद ट्रेड लीजिए, ऐसे मत करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मेरा काम है सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना, आपका काम है उसको वेरीफाई करके आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करना। मैं किसी भी तरीके से कोई भी टिप्स एंड ट्रिक कभी भी नहीं देता। और मेरा कोई पेड वर्जन भी नहीं है कि हमको कोई प्रोडक्ट बेच रहा हो, कोई भी सजेशन दे रहा हो उसके लिए पैसा ले रहा हो, ऐसे मेरे कोई भी सर्विसेज नहीं है। कोई भी अगर मेरे नाम से सर्विसेज बेच रहा है तो आप उससे दूरी रहिए, वो फेक है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ईजीटी प्लानर। तो ईजीटी प्लानर के बारे में बात करूँ तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली लॉसेस चल रहा है। मेरा लॉसेस का क्यों चल रहा है वो मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ। देखिए ईजीटी प्लानर के ऊपर जो पैटर्न क्रिएट हुआ था, एक्चुअली मैंने क्या किया, जो पैटर्न से यहाँ पे क्रिएट हुआ उस बेसिस में एंट्री लिया। तो ईजीटी प्लानर के ऊपर मेरे एंट्री कहाँ पे है सबसे पहले बता दूँ। मैं कुछ इस तरीके से कप विद हैंडल पैटर्न्स बना था यहाँ पे, इस बेसिस में कप विद हैंडल पैटर्न्स बना और इस जगह पे मेरा एंट्री है अराउंड 48 रुपीज़ के आसपास मेरा एंट्री है। तो 48 रुपीज़ की एंट्री होने के बाद कंपनी यहाँ पे क्या हुआ, करेक्शन किया। और जब नीचे आया था तो मैंने आपको दो तरीके से सपोर्ट लेवल को मेंशन किया। पहले यहाँ पे सपोर्ट है 43 रुपीज़ का और सेकेंड जो लेवल है वो 37 रुपीज़ के आसपास। तो ओवरऑल इस दोनों सपोर्ट लेवल, पहले सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया और सेकेंड सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट करने के बाद ही वो बाउंस बैक कर रहा है। तो कंपनी में कोई खराबी नहीं है, तो कंपनी ज़्यादा गिरने का चांसेस भी कम होगा। जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी होगा शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर करेक्शन हो रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के अंदर कोई भी गड़बड़ी नहीं है। अगर कंपनी का डेटा देखेंगे तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है और बाकी सब कुछ बेस्ट है।
जैसे ROC ROE बेस्ट है, इनकम ज़बरदस्त है, डेप्थ एकदम ज़ीरो है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग अच्छा है, हाथ में कैश भी ज़बरदस्त है, साथ ही साथ अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा कम है। कंपनीज के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो EBITDA मार्जिन 32% और ROC 3 साल में 50% के ऊपर है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आप जानते हैं, कंपनी की जो इंटरेस्ट कवरेज मार्जिन एंड रिटर्न ऑफ एसेट। तो सब कुछ अगर बेस लेवल में है तो क्या उस कंपनी को ऊपर डरना चाहिए। चलो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखा देता हूँ। इस बार कंपनी का सेल्स हुआ 164 करोड़ और कंपनी का जो एक्सपेंस है 115 करोड़ बने, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में आ गया। तो लोगों के मन में यही डाउट हो गया कि कंपनी इतना शानदार सेल्स किया, इतना एक्सपेंस को कंट्रोल किया, तो कंपनी नेगेटिव में क्यों गया। एक्चुअली कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कंपनी का एक्सपेंस को सेल्स एंड एक्सपेंस को माइनस करके जो प्रॉफिट आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट टोटली पॉजिटिव में है। तो एक्चुअली कंपनी का खतरा कहाँ पे बना, वो आधा से इनकम है। मतलब कंपनी दूसरे बिजनेस को वो जो इन्वेस्टमेंट किया उससे कंपनी का आधा से इनकम में 64 करोड़ का टोटल लॉसेस हुआ। और यही कारण की वजह से ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर एक गुड पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाए तो एक लॉसेस हुआ। तो गुड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी का जो मदर बिजनेस है, कंपनी खुद का जो बिजनेस है, उसमें कोई भी लॉसेस नहीं है, कोई भी लॉसेस नहीं है। इसका मतलब कंपनी गुड डिसीजन के बेसिस में, गुड मैनेजमेंट के बेसिस में आगे बढ़ रहा है। और तो चलो अभी नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इस किसी भी कंपनी के ऊपर वीडियो की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं उसके ऊपर डिटेल जितना रिसर्च हो पाए मेरे तरफ से वो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर कोई एंटी बने तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, मैं खुद एंटी लूंगा और मैं आपके साथ एजुकेशन पर्पस में शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है क्लारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बेसिकली क्लारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी का अगर चार्ट देखा जाए तो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। फिर भी कंपनी एक बिग अनाउंसमेंट किया, 4:1 रेशियो का कंपनी यहाँ पे क्या करने वाला है, बोनस देने वाला है। मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 4 शेयर बोनस देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस के शौकीन है, बोनस पाना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर डीपली एक बार रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।